अभी चेक करो। आप कमेंट करके दोबारा बताएं आवाज़ कैसी आ रही है। मुद्दा बड़ा मुद्दा है। 21वीं सदी के अंदर अंधविश्वास आप देखेंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसा मुद्दा आज लेके आए हैं, तो चेक कीजिए आवाज़ कैसी आ रही है। और दूसरी बात बताना चाहूँगा, एनजी गेमर जी, मुद्दा बड़ा ये है कि शराब छोड़ने के लिए उसके जो धार्मिक स्थल जहाँ उसने बनाया, झाड़ फूंक का एक ठिकाना बनाया, अमन जी सतसाहिब, वहाँ पर उसने कहा कि जिसको शराब छोड़नी है वो आए, और साथ में शराब की बोतल लेके आए। और प्रसाद का जहाँ प्रसाद के रूप में शराब चढ़ती हो, वो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या है। ऐसे ही करते करते इसका काफिला जमता गया। हजारों लोग यहाँ पर आना शुरू हुए। साध्वी सोमनाथ गांव मोखरा जिला रोहतक में जी, ये विचारणीय विषय है। पूरी डिटेल मैंने लेने की कोशिश की है वहाँ से। आज वहाँ पर पंचायत थी, अंधविश्वास का वहाँ पर पर्दाफाश हुआ है। लगातार प्रयास जारी है। गांव के लोग जाग चुके हैं कि जहाँ पर एक सिगरेट की डब्बी मंगाई जाती है, जिसको शराब छोड़नी हो वो शराब की दो बोतल साथ लेके आए। वो प्रसाद के रूप में शराब की बोतल चढ़ाएगा, और उससे एक सिगरेट की डब्बी दी जाएगी और 5 लड्डू। ये साध्वी कहलाती है अपने आप को। और ये मोखरा गांव के अंदर इसने एक पाखंड कहेंगे, इसने पाखंड रचा। फ्रॉम सऊदी अरब से अजय राम सतसाहिब जी, राम राम राजपाल जी सतसाहिब, सभी को राम राम नमस्कार सतसाहिब। मुद्दा बड़ा इसलिए है कि अंधविश्वास फैलाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, और अब जो समय है वो आ चुका है कि इसके अंदर है ये लोगों की ये कोशिशें नाकाम होंगी, क्योंकि समय बदल चुका है। और इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 21वीं सदी चल रही है, जनता शिक्षित है। इन लोगों की अब दाल नहीं गलेगी, ये अंधविश्वास नहीं फैला पाएंगे। इनका पर्दाफाश आज हुआ है। एक व्यक्ति जिसको शराब छोड़नी हो वो साथ में 2 बोतल शराब लेके आए, एक सिगरेट की डब्बी लेके आए, वो साध्वी को चढ़ाए। फिर साध्वी उन चीज़ों को स्वीकार करती है, शराब की बोतलों को, सिगरेट की डब्बी वो अपने प्रसाद रूप में लेती है, और खुद हुक्का पीती है ये साध्वी। और ऐसा ऐसा ईश्वर जो है ये किया है। तो आज वहाँ पर पंचायत रखी गई थी। महाराज हैं शुक्राईनाथ जी, ये कुछ संत वहाँ इकट्ठे हुए थे जिन्होंने पंचायत की, और उन्होंने कहा कि पैसे का लालच देकर शराब भी दिखाया और बाद में उनको झाड़ा लगाए। हाँ, ऐसा कुछ है। जिनको वहाँ लोकल हैं उनको पता होगा। ये लगातार कोई पाखंड फैल रहा था, जहाँ पर अंकुश लगा है वहाँ पर शुक्राई नाथ महाराज हैं, जिन्होंने कुछ संतों को लेकर के, महाराजों को लेकर के वहाँ पर पहुंचे। गांव के सरपंच ने इसका विरोध किया है कि ये बकवास है, ये भ्रमित करती है। बल्कि गांव के मोखरा के सरपंच ने यहाँ तक कह दिया कि सबसे पहले ये गांव मोखरा के जो व्यक्ति हैं, जो बीमारी से ग्रसित हैं, कैंसर के से ग्रसित हैं, पहले गांव मोखरा के लोगों को ये ठीक करे ये साध्वी, फिर मानूंगा मैं इसको। ये पाखंडवाद है। तो इसका आज जो है इसका वहाँ पर अभी कार्रवाई जारी है। पुलिस प्रशासन भी अब जो है एक्शन लेगी, क्योंकि अब जो क्या है कि प्रशासन जागता है, अंधविश्वास को जो नहीं बढ़ने देंगी। शायद सरकार, वहाँ की पुलिस है जो वो पूरा कोशिश करेंगी। और ऐसे जो ये तांत्रिक टाइप के जो लोग हैं, अंधविश्वास में जो जनता को फंसाते हैं, कहीं ना कहीं एक झूठा आश्वासन दे करके आपका रोग ठीक होगा, आपका ये ठीक होगा, तो ऐसे लोगों को ऊपर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। ये एक सिगरेट की डब्बी मांगती है, उससे जो आता है उससे झाड़ा लगवाने के लिए, जिसको शराब छोड़नी है वो आए। ये सारे रोगों की बात बताती है वीडियो के अंदर बार बार। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। उसमें कहती है कि किसी प्रकार की दिक्कत हो सबको ठीक करूँगी। शराब की बोतल, जो शराबी है जिसको शराब छोड़नी है, वो शराब की बोतल साथ लेके आए, सिगरेट की डब्बी साथ लेके आए। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि क्या हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, अंधविश्वास के अंदर कितना फंस रहे हैं लोग। तो शुक्राईनाथ महाराज ने वहाँ पर कुछ संतों को इकट्ठा करके वहाँ पर महापंचायत आज की थी। गांव मोखरा के सरपंच भी वहाँ जो उन्होंने कहा था कि ये पाखंड है। तो ऐसा करते करते जो है काफ़ी ज़्यादा एक
लगातार पाखंडवाद को खत्म करने की दारू की 2 बोतलें मंगवाती है। हाँ बिल्कुल अमन, आप कहाँ से हैं थोड़ा लिखें इसमें कमेंट में। आपने जहाँ तक जानकारी मुझे लगता है आपको कुछ मिली है, 2 बोतल शराब की ये बोलती है और पता नहीं खुद क्या करती है। जहाँ तक पीछे की वीडियो में तो इसने बोला था, यूट्यूबरों ने इसके कोई इंटरव्यू किए थे, उनको बताया था इसने कि मैं जो है नहर में डाल देती हूँ। तो इस पे वहाँ पर पंचायत हुई, वहाँ पे चर्चा चली है कि ये जो औरत है अपने आप को साध्वी बोलती है, शराब को नहर में डालती है। तो प्रशासन वहाँ का क्या कर रहा था? वीडियो को देखा तो तुरंत प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था। गोहाना से भग दिया। अच्छा गोहाना रोहतक ठीक है, महम ये आपका जो क्षेत्र पड़ता है समझ गया हूँ मैं, सच्चाई बगजीन दास उज्जैन से, ठीक है आप उज्जैन से हैं। तो ये जो है आपका क्षेत्र है रोहतक के आसपास का जो मोखरा गांव है, गिरावड़ के आसपास शायद ये गांव है मोखरा। मैं गया था अभी कुछ दिन पहले इसी रोड से। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में जो है साध्वी कहलाने वाली औरत जो है, ये आज खुद जो वहाँ इस समय शायद फंसती जा रही है, क्योंकि पाखंडवाद को बढ़ावा दिया गया है। शराब की बोतलें जहाँ झाड़े लगाने के एवज में जो शराब की बोतल मंगाई जाती है जी। गोहाना से जुड़े हमारे साथ जो कह रहे हैं कि 2 बोतल मंगाती है, एक सिगरेट की डब्बी ये साथ मंगाती है। सिगरेट की डब्बी का ये क्या करती होगी? कुछ यूट्यूबरों ने भी इससे प्रश्न किया था कि आप जो है एक सिगरेट की डब्बी मंगा रहे हैं उससे क्या करती हैं? ये जवाब इनका कुछ नहीं रहता। वहां पर 5 लड्डू ये मंगाती है, चलो लड्डू चल कोई बात नहीं है, लड्डू जहां तक मुझे लगता है किसी को खाने के लिए भी दे दिए जाए, लेकिन शराब की बोतल मंगाना और सिगरेट की डब्बी मंगाना। और फिर इसने बोला कि हम शराब को नहर में डाल देते हैं। पानी जिस नहर में चलता है जहाँ लोग पीते हैं, वहां इस नहर में इसने शराब क्यों डाली? इसके ऊपर जो है वहाँ की जो प्रशासन ने एक्शन लेना चाहिए था। हुक्का पीती ये फोटो में नजर आ रही है, एक डीपी इसकी मैंने देखी थी यूट्यूबर के किसी के खबर के ऊपर, किसी कहीं देखी थी मैंने। इन्हीं नकली संतों और साध्वी की वजह से सच्चे संत बदनाम होते हैं। बिल्कुल अमन, आपने ठीक कहा है, आपकी बात में वजन है। जहाँ तक है कि ऐसे लोग ढोंग रचते हैं और जो सही संत होते हैं उनके ऊपर भी जनता उसी नजरिए से देखने लग जाती है। सुकराईनाथ ने जो महाराज है सुकराईनाथ, उन्होंने हिम्मत की और काफी संतों को इकट्ठा किया और एक महापंचायत रखी साध्वी के ऊपर। ये 2 बच्चों की माँ है, इसके घर वाले जो है साध्वी के वो कहीं सर्विस करते हैं हॉस्पिटल वगैरह वगैरह में जहाँ भी है। हमारा जो है किसी के व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन अंधविश्वास को ना बढ़ाया जाए। हमें साध्वी से कोई मतलब नहीं है, किसी और अन्य चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंधविश्वास के ऊपर हमारा अटैक जरूर रहेगा। झाड़ फूंक से ये तांत्रिक जो सिस्टम है इसको खत्म किया जाए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि प्रशासन को जागरूक रहना चाहिए। जहां भी ये टोना टोटके करने वाले हैं, झाड़ फूंक करने वाले हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। ये जनता को भ्रमित करते हैं। झाड़ फूंक से ये कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है। इसके अंदर जनता को ये फंसा लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं ये लोग। संत रामपाल जी महाराज के पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी मेरे गुरुदेव भगवान जी, बिल्कुल संत हैं, बिल्कुल शक्तिशाली संत हैं और किसी प्रकार का झाड़ा वो नहीं लगाते। संत हैं रामपाल जी महाराज, बिल्कुल कोई संशय नहीं है इसमें, क्योंकि वेद शास्त्रों के अनुसार उन्होंने ज्ञान दिया और सुख होते हैं उन लोगों के घरों में, क्योंकि वो वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति देते हैं। कोई झाड़ फूंक नहीं करना पड़ता, कोई टोना टोटका करना नहीं पड़ता और एक बहुत ही आराम से लोगों के घरों में सुख हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पावर है। लेकिन ये जो लोग हैं तांत्रिक टाइप के जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का काम जरूर कर रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप जरूर इसमें बताएंगे आप अपना। और अभी यही था मेन आज का कि अंधविश्वास के ऊपर हमारा लगातार प्रयास जारी रहेगा। सभी तरह की बीमारी शास्त्र उनको भक्ति से ठीक होती है, बिल्कुल ठीक होती है। ढोंग करने वालों से बच के रहें और ढोंगी जो लोग हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं उनके संपर्क में ना आए। तो यही था हमारा आज का काम। झाड़ फूंक करने के नाम पर जो ये पाखंड फैलाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करते हैं और जनता को डराते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मोखरा गांव, जिला रोहतक, हरियाणा की ये घटना है। दोबारा बता दूं, कुछ दर्शक नए जुड़े हैं, बाहर से हैं, कोई आउट कंट्री से कुछ जुड़े हुए हैं इसमें। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के हरियाणा राज्य का जिला रोहतक महम का ये क्षेत्र है, जहां पर
एक साध्वी सोमनाथ साध्वी नाम से जो ये औरत है, अपने आप को साध्वी कहती है और ये झाड़ फूंक का काम करती है, जिसके ऊपर आज महापंचायत हुई है मोखरा गांव के वहां पे, जहाँ सुखराईनाथ महाराज ने कुछ संतों को लेकर के एक महापंचायत रखी, जिसके अंदर ये साध्वी के ऊपर इनका सभी का जो फोकस था। लेकिन साध्वी ने कुछ सफाई देते हुए कोई यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया, कहा कि मैं अकेली हूँ, महिला हूँ, इसलिए मेरा ये वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा शायद वहां की जनता जाने या साध्वी खुद जाने, लेकिन अंधविश्वास कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश जरूर की जा रही है। शराब की बोतल वहां पर चढ़वाई जाती है और सिगरेट की डब्बी वहां पर झाड़ फूंक करती है ये औरत, और वहां पर जो झाड़ा लगवाने के लिए जो लोग आते हैं वहां पर ये जो है साथ में शराब की बोतल और सिगरेट की डब्बियां लेके जो लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास है। और अंधविश्वास ही एक बहुत बड़ा शत्रु भी है इंसान का। अंधविश्वास में फंसा हुआ जो अंधविश्वास में फंसा हुआ व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता और वो झाड़ फूंक के चक्रों में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। तो ये जो जिला रोहतक हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हरियाणा के जिला रोहतक के एक गांव मोखरा में एक साध्वी ने झाड़ा लगाना शुरू किया। यूट्यूबरों ने उसको बढ़ावा दिया, यूट्यूबरों ने बार बार जाकर के उसका इंटरव्यू किया कहीं ना कहीं। लेकिन जब पेच फंसा, जब जनता और ज्यादा जागरूक हुई, वहां के लोगों ने एक्शन लिया, वहां पर पंचायत महापंचायत रखी गई, तो कहीं ना कहीं इस अंधविश्वास का भी आज पर्दाफाश होने जा रहा है। और ऐसे अंधविश्वासी लोगों से बचना होगा, ऐसे झाड़ फूंक वालों से बचना होगा। ये तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं, इनसे जो है दूर ही रहें। और वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना हम अगर करें तो हम अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। बिल्कुल अमन, ठीक करें आप, जो है आपकी बात बिल्कुल सही है। और अन्य भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं लगातार। तो आज का मेन यही था, बस फिर मिलते हैं नए किसी मुद्दे के साथ।